बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। आज की वीडियो सॉल्व इनटू फैक्टर्स की सीरीज़ की ही है और आज हम जानेंगे रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। और ये आपको जो बोर्ड पे नज़र आ रहा है ये लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था, सॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय टेकिंग कॉमास। ठीक, कॉमन्स लेके हमने जो फैक्टर्स बनाए थे ये वो हैं और आज हम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के ज़रिए फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस तरह से अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या हैं और इसको कैसे अप्लाई करके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ बेसिकली फार्मूलास हैं जिसके ज़रिए हम सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन। ठीक है, अब ये फार्मूलास क्या हैं? फार्मूलास ये आपने एज इट इज याद करने होते हैं। a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले भी मैं आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ, आज फिर दोबारा गाइड करती हूँ कि इसको जो हम कहेंगे ये 2 है और जो वेरिएबल के ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा होता है इसको स्क्वायर कहेंगे, इसको 2 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 जो है वो है माइनस के साइन के साथ। a माइनस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस, क्योंकि a माइनस है तो इधर माइनस आएगा, 2ab प्लस b स्क्वायर और लास्ट में प्लस आएगा। ठीक है, सेम ही चीज़ है, एक प्लस के साइन के साथ है, एक माइनस के साइन के साथ है और सेम ही आपने याद करना है। सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्लस के साइन में ये फर्स्ट प्लस आएगा, बल्कि सारे प्लस हैं, और माइनस के साइन में फर्स्ट वाला जो है वो माइनस है, टर्म्स के दरमियान में जो फर्स्ट आपको दिया गया है, और सेकंड जो है वो साइन जो है वो प्लस का होगा। ठीक है, ये आपने याद करना है फॉर्मूलाज। उसके बाद हम अब फॉर्मूलाज जब याद हो जाएंगे आपको तो इसको सॉल्व करना आपको बताते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने मैं सॉल्व करूंगी इन्हीं इक्वेशंस को लेते हुए। पहले मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आपके सामने अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी और मैंने आपसे कहा था कि ये याद कर लें, ये आपको सारी जिंदगी काम आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं और आपको एज इट इज़ उसको यूज़ करना होता है। ये बेसिक अलजेब्रा का फार्मूलास है बेसिकली, जो कि हम नॉर्मली काफ़ी सारी जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सामने हैं। डिफरेंसेस ये हैं कि इसमें दोनों प्लस के साइन है, इसमें एक माइनस एक प्लस का साइन है और उसमें माइनस का साइन है। अब हम सबसे पहले नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चन को एक दफा पढ़ लें। 25x स्क्वायर प्लस 90xy प्लस 81y स्क्वायर। ठीक, अब इसमें लगेगा क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक, अच्छा, अब हम एक चीज़ और भी इसको सॉल्व करते हुए जहन में रखेंगे। देखिए, मैंने आपको स्क्वायर्स भी बताए हैं कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट भी बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अब हम ऑलरेडी ये स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो अब जब स्क्वायर हुआ होता है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। माइंड में रखें कि आपको ये वाली टर्म और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। अच्छा, सॉल्व करने से पहले इस इक्वल्स टू का साइन आपने ज़रूर लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ये लगाने में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि ये भी होना चाहिए। ये मैथ्स का बेसिक है। फिर हमने क्या करना है कि ये जो 25 है इसके लिए आपने एक ब्रैकेट लिखा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखा। नाउ अब फॉर्मूला में अगर आप देखें, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा ऊपर,
2ab, प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, 2ab, तो आपने फॉर्मूला का 2 लिखना है, ठीक है, क्योंकि जहन में आएगा ये 2 कहाँ से आया है, तो ये 2 आया है फॉर्मूला का 2। अब ये एक ब्रैकेट मैंने किया था, ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, प्लस का साइन है प्लस, और ये एक तीसरा ब्रैकेट। 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5, x का x लिखा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक। नाउ अब ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म का किया और लास्ट टर्म का 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9, तो आपने यहाँ पर 9 लिखना है, 9 9 से 81 होता है, ठीक है, y लिखना है और ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि ये देखें ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, फॉर्मूला को भी सामने रखें, तो ये सपोज करें कि ये फॉर्मूला में a स्क्वायर है और ये क्या है, b स्क्वायर, और बीच में क्या था, 2ab। अब आपके पास a और b को समझ में आ गया, a और b ये हैं, फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व हो रहे हैं। फॉर्मूला में 2 था, ये 2 है। अब a की जगह आप क्या है आपके पास 25, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आया। यहाँ पर आप ये लिखेंगे a की जगह आपने क्या लिखा 5x, ये a है, और ये b यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन का 9, तो आपने यहाँ पर 9 लिखना है, 9y। अंडरस्टैंड। नाउ अब क्या होगा इसको, अब आपने ये करना है कि ये जो, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये 90 ही आ रहा है, कैसे, 2 5 10, 10 9 90। अब क्योंकि ये आपके ये सॉल्व, ये वाली चीज आपको गिवन थी, तो आंसर आपका इसमें आएगा। ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ब्रैकेट लेंगे आप, ए आपका क्या था 5x और ये 9y, 2b the whole square will be your answer। क्वेश्चन एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा तो आंसर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया गया होगा तो आंसर आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में आएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया था तो हमने इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर ले आए। सेकंड वाला भी इसी तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ सामने क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपके सामने दोहराती हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगी a माइनस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब आपने ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले सॉल्व किया है, क्योंकि आपने ये मेरे साथ सॉल्व किया है तो मैं आपसे ही आंसर जानूंगी। पहले तो सबसे पहले कॉर्नर्स के जो टर्म्स हैं उनका आपने, कॉर्नर के जो टर्म्स हैं ये और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म, इनका आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, सेम नंबर्स 10 10s are 100, ठीक। नाउ ये अब आपने आंसर इसका एक तरह से माइंड में आपने बना लिया, ठीक है। तो अब हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट माइनस का साइन लगाऊंगे, बिल्कुल दुरुस्त। 2 मैंने कहाँ से लिया है, ये फॉर्मूले का 2 है, 2ab, और a और b के लिए मैंने ब्रैकेट्स बना दिए और लास्ट में प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो स्क्वायर रूट हैं वो अपने आप माइंड में बना लेने हैं, तो आपने बिल्कुल बना लिए हैं। 6 6 36, तो एक 6 यहाँ पे लेंगे, x स्क्वायर, 10 10s 100, y स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बाहर आएगा क्योंकि पूरा दोनों का स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ ब्रैकेट से बाहर आएगा। नाउ फॉर्मूला में अब आपके पास है 2ab, a आपका क्या है 6x, b आपका क्या है 10y, ठीक। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आपने देखिए मैथ्स में रीचेक भी होता है कि आप फटाफट रीचेक करके देख लें कि आपने आंसर, आपका क्वेश्चन का पैटर्न सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप गलत तो नहीं है कहीं, तो ये आप यूँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 6 12, 12 10 120। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो चीज़ें की हैं ये बिल्कुल सही की हैं। और इज इक्वल्स टू का मतलब भी यही होता है कि ये इसके बराबर है और ये टर्म, ये पूरी जो इक्वेशन है वो इसके बराबर है।
ये हो गया। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली रीचेक भी हो गया कि आप सही पैटर्न पे जा रहे हैं। आंसर अब आपका इसका मतलब है कि सही आएगा और आंसर आपका है 6x प्लस का साइन आएगा -10y to be the whole square and it will be your answer। अब ये दो क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व हो गए हैं, इनके आंसर्स आपके सामने आ गए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में जो अभी किए हैं बहुत ज़्यादा फर्क है। इसमें 3 टर्म्स थी और उसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, अगर आप इसको फॉर्मूले को देखें तो ये वाली जो चीज़ है वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो आंसर आपने इसमें देना है। और अभी आप ये देखें कि ये वाला आपको एक तरह से गिवन था तो आंसर आपको इसमें देना था, ठीक है ना। तो वाइस वर्सा होगा। अब ये आपको गिवन है तो हम आंसर इसमें लेकर आएंगे। किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 में आप देखें कि क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 2 में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये कॉमन ये जो है ये 3 टर्म्स हैं, जबकि इस वाले क्वेश्चन में तो 2 टर्म्स हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये आप अगर इस क्वेश्चन को आप यूँ पूरा ये जो सॉल्व किया इसको देखें तो ये जो आंसर है ये अब आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन है तो अब आपने ये वाला स्टेप तो आपको गिवन है, आपने ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप यहाँ पर कर दिखाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, और यही जो पूरे जो चीज़ें हैं जो ब्रैकेट्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे ये अब फॉर्मूला मैं दोहराती जा रही हूँ उसके हिसाब से करती जा रही हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला के हिसाब से मैंने ब्रैकेट्स दे दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 6x था, ये 6x स्क्वायर आ गया, ये 9x है, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 फॉर्मूले का है, यहाँ भी 2 फॉर्मूले का है, ये 6x इधर आया था, यहाँ 9x आ जाएगा। सेकेंड जो टर्म है 25y, ये 25y इधर आ जाएगी। और फिर ये b स्क्वायर में ये आपका b है तो ये 25y स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 सा 81 x स्क्वायर माइनस 25 2 सा 50 होता है और 5 9 सा 45, तो 450 xy, ये क्विक मेथड से जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है, और प्लस 25 सा 625 y स्क्वायर, ठीक है। और ये अब आपका सॉल्व हो गया। ये है आपका आंसर। इसमें अब आपको एक बात क्लियर होगी कि क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से किया होगा एक्सटेंडेड फॉर्म में तो आपने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर देना है, और अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो आपने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इन्हीं फॉर्मूलाज को बेस करते हुए हमने सॉल्व किए हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय मेकिंग ग्रुप्स। सो स्टे ट्यून्ड।